हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद सिंथेसिस करते हैं, भोजन खुद बनाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज ऑटोट्रॉफ्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। और एक वे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद सिंथेसिस नहीं कर पाते, भोजन बनाने में असक्षम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज हेटेरोट्रॉफ्स लाइक एनिमल्स। ठीक है, तो बच्चों जो ग्रीन प्लांट्स हैं वे क्या करते हैं, खुद भोजन बनाने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं जिनकी हेल्प से वे भोजन बनाने में सक्षम हैं। और वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं? क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दे आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो प्लांट सेल्स हैं वे कैसी दिखाई देती हैं, जो पत्तियां हैं वे कैसी दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की या गहरे हरे रंग की। तो बच्चों, ये जो पेड़ पौधे हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो भोजन खुद बनाने में सक्षम हैं, ये क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से रॉ मटेरियल के द्वारा ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। और बच्चों, जो एक प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, प्लांट्स का रसोई घर। क्यों? किचन ऑफ द प्लांट्स, लीव्स आल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट्स। बिकॉज क्या होता है, आपको मालूम है कि घर के अंदर, रसोई के अंदर क्या होता है, फूड सिंथेसिस होता है, भोजन बनता है। इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर जो लीव्स वाला पार्ट है उनमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही भोजन का निर्माण होता है। और वहाँ से जो भोजन है, जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो पूरी प्लांट बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर अपने बात करते हैं जो भोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। और इसकी अगर इक्वेशन देखें, समीकरण देखें, तो यहाँ पर CO2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है, CO2 एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हैं वो इसके भोजन के रॉ मटेरियल हैं, कच्चे पदार्थ हैं। बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। और वाटर कहाँ से प्राप्त होता है, जो प्लांट बॉडी की जो रूट्स हैं वे क्या करती हैं, लगातार जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, भूमि से जल को अवशोषित करने का काम करती हैं। तो वाटर कहाँ से प्राप्त होता है, सॉइल से। तो बच्चों, इसके जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना में, रिएक्शन में, रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों पिगमेंट्स एंड लाइट, पिगमेंट्स विभिन्न प्रकार की पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और प्रकाश, लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं, फूड बोलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट। और बदले में बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो निकलती है, इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बेनिफिट मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चलती हैं तो दो बेनिफिट होते हैं। एक तो भोजन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्राप्त हो गया, और दूसरा क्या काम करते हैं, इसके साथ ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये। ठीक है, तो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन क्या CO2 से रिलीज होती है या वाटर से रिलीज होती है? ठीक है, तो आज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से रिलीज होती है। H2O वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, ना कि CO2 से। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, आल्सो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मैं लिख देता हूँ एक साइड में। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन
और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ चलते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें रिडक्शन भी होता है और इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। बच्चों इसके जो रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका तो रिडक्शन होता है, ठीक है, किसके दौरान? डार्क रिएक्शन के दौरान। और जो वाटर है उसका स्प्लिट होता है, उसको फोटोलाइसिस होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किस रिएक्शन के दौरान? किस फेज के दौरान? लाइट रिएक्शन के दौरान। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है 2 चरणों में संपन्न होता है, 2 अभिक्रियाओं में संपन्न होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसको लाइट फेज भी बोलते हैं, इसको डार्क फेज भी बोलते हैं। बच्चों लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन का काम होता है, जो वाटर है वो स्प्लिट होता है, टूटता है, और वाटर से क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। इसी प्रकार डार्क रिएक्शन जो इसका दूसरा चरण है प्रकाश संश्लेषण का, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान वास्तव में एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, CO2 को कैप्चर करके फिक्स किया जाता है, CO2 का रिडक्शन होता है। तो इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं। CO2 का रिडक्शन होता है डार्क रिएक्शन के दौरान, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, फोटोलाइसिस होता है लाइट रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और ओवरऑल इसका जो रिजल्ट है वो किस रूप में मिलता है? ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्राप्त होता है। और बच्चों साथ में जो ऑक्सीजन है वो क्या है? उत्सर्जित होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। बच्चों एक बात आप इसमें ध्यान जरूर रखना कि जो निकलने वाली फोटोसिंथेसिस के दौरान जो निकलने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वो वाटर से आती है। किस दौरान आती है? फोटोलाइसिस के दौरान आती है। क्यों? ऑक्सीडेशन होता है। किस दौरान होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चलते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान और डार्क रिएक्शन के दौरान। अब कुछ पॉइंट्स की बात, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस, फोटो का मतलब क्या है? लाइट की भी आवश्यकता होती है। बायोकेमिकल विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये क्या है? एनाबॉलिक एंड एंड्रोगोनिक। एंड्रोगोनिक का मतलब क्या है? इसमें ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ऊर्जा जो है ATP के रूप में इसमें कंज्यूम होती है। इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज बनते हैं फ्रॉम, कहाँ से? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स, प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में। और बच्चों इसके जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज बाय ए प्रोडक्ट। उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में पूरे प्रोसेस के दौरान हमें प्रोडक्ट क्या मिला? उत्पाद क्या मिला? ऑक्सीजन हमें मिली, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल वाटर एंड CO2 को लाइट और पिगमेंट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है और यही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है और यही फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। अब इसमें मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है वास्तव में क्या होता है कि लाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी को बच्चों ग्रीन पौधे कैप्चर करके केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मोटी मोटी सी बात, पेड़ पौधे क्या करते हैं?
ये जो सनलाइट है इसको कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही क्या है? फोटोसिंथेसिस है। अब यहाँ पर देखो कि जो टोटल जो फोटोसिंथेसिस है उसका 90% जो हिस्सा है वो एक्वेटिक प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का कुल हिस्से का 90% जो हिस्सा है ओनली एक्वेटिक प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, एल्गी। बाकी जो 10% है वो जो लैंड प्लांट्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म होता है। और सबसे पहले ट्रू एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो। सबसे पहले ट्रू एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसमें ऑब्जर्व किया गया, किसमें देखा गया? साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं। बच्चों एक मैं और बता देता हूँ, कस्क्यूटा, ये एक प्रकार का प्लांट है। कस्क्यूटा जिसको अपने अमरबेल बोलते हैं। कस्क्यूटा में ना तो लीव्स होती ना रूट्स होती। तो बच्चों भोजन के लिए ये क्या है? ये प्लांट्स होते हुए भी ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर, होस्ट के ऊपर इसको निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। कस्क्यूटा एंड ऑल फंजाई, इसमें जो फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है ये अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन कस्क्यूटा एंड फंजाई, सो दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फिनोमिना। नेक्स्ट, रूट ऑफ टिनोस्पोरा एंड ट्रापा। बच्चों ये दो पौधे हैं, प्लांट हैं, टिनोस्पोरा और ट्रापा। ट्रापा जो है एक्वेटिक प्लांट है, इनकी जो रूट्स हैं उनमें क्लोरोफिल मिलने के कारण वे दे आर आल्सो ग्रीन इन कलर, हरे कलर की होती हैं। क्यों? जब उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो गया तो अब वे क्या करेंगी? फोटोसिंथेसिस करेंगी, फूड की फॉर्मेशन करेगी, सिंथेसिस करेंगी। लेकिन रूट्स का जो मेन कैरेक्टर क्या है? रूट्स में कभी भी क्लोरोफिल नहीं मिलता। लेकिन ये अपवाद है, टिनोस्पोरा और ट्रापा दोनों की रूट्स में क्लोरोफिल डेवलप होने की वजह से ये अब क्या है बच्चों? भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनको बोलते हैं एसाइमुलेटरी रूट्स। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ब्लू एंड रेड लाइट। बच्चों इनका जो अब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है? ब्लू लाइट और रेड लाइट है। ब्लू और रेड लाइट दोनों को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों आगे अपने क्या करेंगे? जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो प्रक्रियाओं में कंप्लीट होता है जिनको बोलते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और दोनों को डिटेल में अपने स्टडी करेंगे।